हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट क्वेरी सेक्शन में आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन पूछा हमसे मिस अनु थॉमस फ्रॉम केरला। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इन स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन कौन सा है? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ऑडिटरी दिया गया है, विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताइए जरूर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम समझते हैं कि हेलुसिनेशन होता क्या है। हेलुसिनेशन क्या होता है? इट इज द परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के एब्सेंस में कोई भी अगर परसेप्शन होता है जिसको क्या अपन क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो हेलुसिनेशन में स्टिमुलाई जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। स्टिमुलाई के बिना अगर आपको परसेप्शन हो रहा है तो उसको अपन क्या कह रहे हैं? हेलुसिनेशन। और इसको अपन और क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं फॉल्स परसेप्शन भी बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? व्हाट इट इज अदरवाइज नोन एज फॉल्स परसेप्शन। ठीक है, इसके जो हमारी सेंस ऑर्गन है, जहां से हम सेंसेशन रिसीव करते हैं, उनके आधार पर उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, उनमें अगर हेलुसिनेशन हो, तो उनके आधार पर 5 प्रकार के हेलुसिनेशन बताए गए हैं। वो है आपके ऑडिटरी, अगर आपको कोई ऐसी आवाजें सुनाई दे जो कि वास्तव में मौजूद नहीं है, ठीक है, वो गया आपका ऑडिटरी। विजुअल, कुछ अनयूजुअल दिखाई देना जो कि वास्तव में मौजूद नहीं है। ऑल फैक्ट्री, ये आपके स्मेल से संबंधित है। ठीक ठीक है। टेक्टाइल, ये आपके टच से संबंधित है। एंड गस्टेटरी, ये आपके टंग से संबंधित है, जीभ से संबंधित है, स्वाद से संबंधित है। ठीक है, 5 प्रकार के हेलुसिनेशन होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे स्किज़ोफ्रेनिया में कौन सा हेलुसिनेशन कॉमन होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में हमारा हेलुसिनेशन कॉमन होता है ऑडिटरी। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है अनु के द्वारा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हमने स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स स्टडी किए थे, वहां पर हमने पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ा था। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ा था, वहां पे भी हमने बात की थी। कौन सा? नॉन वर्बल ऑडिटरी हेलुसिनेशन की बात की थी हमने। किसकी बात की थी? नॉन वर्बल ऑडिटरी हेलुसिनेशन की बात की थी। ठीक है, इसके अलावा हमने फर्स्ट रैंक सिम्टम्स पढ़े होंगे। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, स्किज़ोफ्रेनिया के कुल 11 सिम्टम्स दिए गए थे फर्स्ट, जिनको कि अपन बोलते हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। और ये दिए थे स्किनिडर के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए थे? स्किनिडर। स्किनिडर के द्वारा फर्स्ट रैंक सिम्टम दिए गए थे। टोटल 11 सिम्टम्स दिए गए थे। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? स्किनिडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें 11 सिम्टम्स में से 3 सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो 3 सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि आपके हेलुसिनेशन को इंडिकेट करते हैं, जिसमें आपके आता है थॉट इको। ठीक है, उसके अलावा रनिंग कमेंट्री एंड थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ये 3 सिम्टम्स दिए थे। ये सिम्टम्स भी आपके ऑडिटरी हेलुसिनेशन को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में नॉन वर्बल ऑडिटरी हेलुसिनेशन का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लूलर्स 4A, ब्लूलर्स 4A में ऑडिटरी हेलुसिनेशन से संबंधित कोई भी सिम्टम्स नहीं बताया गया है। 4 सिम्टम्स बताए गए हैं, लेकिन उनमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन से संबंधित कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन के सिम्टम्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, अगर हमको ये पता हो तो इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए, विनायक नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। पूरे इंडिया में हम सबसे कम कीमत में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो कि कोचिंग की हैवी फीस देने में असमर्थ है। उनको ध्यान में रखते हुए हमने सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म बनाया है। सबसे कम कीमत में इंडिया में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विनायक नर्सिंग एकेडमी सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारे प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें 9950 755 186।